हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई जिस घड़ी का बहुत टाइम से इंतजार था, वही दिल थाम के सब लोग बैठे थे, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। ना तो पढ़ाई में मन लग रहा था, ना खाने पीने में, ना नींद आ रही थी। बच्चे सब मैसेज कर रहे थे ना कि ना तो मैम और किसी एग्जाम की पढ़ाई में मन लग पा रहा है। एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा, एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए एमटीएस का रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है भाई 18 तारीख को। और 2022 एमटीएस एसएससी एमटीएस हवलदार का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। 20 तारीख तक लग रहा था, मैक्सिमम 20 तक आ जाना चाहिए। तो रिजल्ट आपका 18 को उन्होंने दे दिया है। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है ये, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, वो रिजल्ट आ चुका है आपका। तो रिजल्ट पे एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं कि कैसे क्या रिजल्ट आया है। पूरा नोटिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे यहाँ पर अपने बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर, कि कैसे क्या आपकी कट ऑफ गई है, कौन से स्टेट की ज़्यादा गई है, कौन से स्टेट की कम गई है, कौन सी कैटेगरी की आपकी सबसे ज़्यादा गई है, कहाँ की कम गई है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ से। और एमटीएस का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा। अभी ज्वाइनिंग बाकी है, डीबी बाकी है आपका। पूरा फाइनल ज्वाइनिंग तक का हमारा साथ रहने वाला है। तो एमटीएस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसमें जाकर ज़रूर ऐड हो जाइएगा। बाकी नंबर आपको प्रोवाइडेड है, देखिए स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा। इस पर आप लोग कॉल या मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो। और भाई रिजल्ट के आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है, उस पर भी हम लोग बिल्कुल डिस्कस करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है कि भाई आगे कब क्या होने वाला है, कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब तक डीवी होगा, ये सब हम लोग बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके कब तक के होने चाहिए, सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिजल्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं कि भाई रिजल्ट आपका आ गया है, बहुत ही गुड न्यूज़। और आया कितने कितने का है कि सबसे पहले तो 18 से 25 जो एज ग्रुप है, उसमें आपकी कितनी वैकेंसीज थी? 8,519। जो भी आपका डिक्रीज का नोटिस आया है, उसके बाद अब कितना टोटल हुआ? 8,519। और इधर इधर कितनी थी 18 से 27 में? 2,736। ठीक है, ये आपकी वैकेंसीज थी और सारी की सारी फिल हो चुकी हैं। इसमें 11,255 आपके फिल हो गए हैं, यानी जितनी वैकेंसीज है, कोई भी सीट आपकी यहाँ पर वैकेंट नहीं हुई है एमटीएस में। अब हम लोग अगर बात कर लें हवलदार अपने वालों की, तो यहाँ पर तो हम लोग को पता है भाई 529 आपकी वैकेंसीज थी, 529 थी। लेकिन बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ कि केवल 195 आपकी वैकेंसीज फिल हुई हैं, यानी कि 334 का जो मार्जिन है आपका, 334 बहुत ही बड़ा नंबर है ये। 334 इतनी सीट्स आपकी क्या रह गई हैं? खाली रह गई हैं, वो फिल नहीं हो पाई हैं। किन्हीं कारणों की वजह से। कौन से कारण हैं? एक तो आपकी हाई कट ऑफ, दूसरा बच्चे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया है उन्होंने हवलदार को, उन्होंने एमटीएस को ही दिया है। मेरे पास ही बहुत से जो बच्चों से बात हुई मेरी, तो वो ज़्यादातर सबके क्या होते थे? एमटीएस वाले होते थे। और जिनका हवलदार में हो भी गया है, तो उनकी प्रेफरेंस हमेशा एमटीएस ही मिली है। बहुत ही एक दो ऐसे फ़ोन्स थे या मैसेजेस थे जिनकी हवलदार पहले नंबर पर था। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि 529 में केवल 195 हुई हैं, यानी कि 11,450 आपकी वैकेंसीज फिल हुई हैं। यहाँ पर अगर 529 हो जाती, टोटल हमारी 11,784 वैकेंसीज थी, जिसमें से आपकी 11,450 ही फिल हो पाई हैं। 334 का आपका मार्जिन है, यानी ये हवलदार की सीट्स आपकी वैकेंट रह गई हैं। सबसे पहले भाई बुलाए कितने गए थे हवलदार पे, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि हवलदार में आपके कितने कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। 3,015 बुलाए गए थे 529 सीट्स पर। और आपको दिख रहा है ये 1683 सिर्फ आपके बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए थे। ठीक है, मतलब 1300 लगभग बच्चे जो हैं वो देने ही नहीं गए पीईटी और पीएसटी। ये पीईटी के लिए इतने बच्चे आपके बुलाए गए थे, पीईटी और पीएसटी के लिए, 1683 सिर्फ अवेलेबल थे। इतने ही कैंडिडेट्स आपके पहुंचे थे। और 1300 एक बहुत ही बड़ा मार्जिन, जो पीईटी पीएसटी कराने नहीं गया, वो सब आपके एमटीएस के थे। इसीलिए क्या होता है कि बच्चे हवलदार के ऊपर हमेशा एमटीएस को उन्होंने रखा, इसीलिए यहाँ पर सीट्स आपकी वैकेंट चली गई। दूसरा, आपकी कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई थी, इसीलिए यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा मार्जिन 334 का जो आपकी खाली रह गई हैं सीट्स। और ये सीट्स आपकी नोटिस में दिया भी हुआ है, आपका पूरा नोटिफिकेशन आप लोग देखिएगा जाकर कि ये सीट्स आपकी आगे आने वाले एग्जाम जो है, मतलब एमटीएस 2023 जो है, उसमें ऐड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ये जो सीट्स हैं हवलदार 2023 में आपकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो 334 बच्चों का नुकसान हुआ।
मतलब 334 बच्चे, इतनी ज़्यादा कट ऑफ उसकी वजह से भी, और प्रेफरेंस भी उन्होंने नहीं दी थी हवलदार। तो ये आपका पूरा वैकेंसीज किस तरीके से कैसे कैसे आपकी फिल हुई हैं। दूसरा भाई 387 बच्चे, हाँ 387 जो आपके कैंडिडेट्स हैं इनका क्या करके रख दिया है, विद होल्ड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, आपका रिजल्ट रोक लिया गया है किन्हीं कारणों की वजह से, कि हो सकता है आपका फोटो ना मैच हो रहा हो, या साइन ना हो रहे हो, या कोई भी चीज़ें चीटिंग करते पकड़े गए, या कुछ भी हो गया हो, ठीक है, जो एसएससी की नज़रों में आपका मेल प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं वो है। तो 387 कैंडिडेट्स का आपका रोक कर रखा गया है। इनको भी बाद में बताया जाएगा कि कैसे क्या इनका आगे प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। 387 कैंडिडेट्स, और 110 जो आपके बच्चे हैं इनको तो डिबार ही कर दिया गया है। इनको डिबार कर दिया गया है, यानी कि ये बिल्कुल इनको निकाल दिया गया है, डिबार हो गए हैं 110, और 387 को रोक के रखा गया है अभी उनका रिजल्ट। तो ये पूरा आपका कितनी क्या वैकेंसीज पर सिलेक्शन हुआ है, कितने रोके गए हैं, किनको बैन कर दिया गया है, डिबार कर दिया गया है, वो आपके कैंडिडेट्स का पूरा ये है, ठीक है। और इसके आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है वो आपका 1 महीने में या 20-25 दिन में आपको पता लग जाएगा कि भाई आगे का क्या प्रोसेस है, डीवी आपका कब होगा। बाकी हम लोग इस पर वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो है। और वही बात कर लेंगे अब हम लोग अपना कि भाई 18 से 25, 18 से 27 और हवलदार तीनों ही एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ कौन सी, मतलब हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा गई है और कौन से स्टेट की सबसे कम गई है, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 18 से 25 देखेंगे, फिर 18 से 27 और फिर आपका हवलदार। तो इस तरीके से आप क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि भाई आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं और मिनिमम कट ऑफ यूआर की इतनी गई है, यानी कि मेरे लगभग इससे मार्क्स तो कम ही है। जैसे बहुत से बच्चों के कॉल्स भी आई, जैसे ही कल आपका रिजल्ट आया, लाइव में भी जब हम लोग चेक कर रहे थे रिजल्ट, आप लोगों ने देखा होगा बराबर कॉल्स आ रही थी। तो उनसे मैंने बाद में सबसे बात करी, तो बहुत से बच्चे कहते हैं मैम मेरे इतने नंबर हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कितनी कट ऑफ गई है। तो बच्चों को अभी नहीं पता, उन्होंने शायद नोटिस नहीं देखा है। तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, सारा मैंने इसमें मेंशन करा है कि मैक्सिमम कितनी गई है, मिनिमम कितनी गई है। तो आपको ये डाउट खत्म हो जाएगा कि भाई मेरे नंबर इतने थे फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको ये पता लगेगा कि मिनिमम कट ऑफ इतनी गई है, तो इससे नीचे वालों का सिलेक्शन तो नहीं होना है, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम सब हम लोग कट ऑफ अपनी देखने वाले हैं, तो आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का भी अपना पता लग जाएगा कि मेरे इतने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लगभग हो सकते हैं, तभी मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी आपकी बात ये हो गई। और भाई जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आगे जाएं भाई। एमटीएस तो अभी पहला पड़ाव है, आपको और आगे जाना है, सीजीएल में और भी बढ़िया सारे पोस्ट पे जाना है, ठीक है। तो उन सभी को ऑल द बेस्ट। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है भैया, आप लोग क्या है ज़्यादा डिप्रेस मत होइए। और हाँ, 1-2 दिन बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा, मेहनत करी है तो नहीं सिलेक्शन हो पाया अगर बाई चांस 1-2 नंबर से आपका, तो बिल्कुल आप लोग 2024 में एकदम और जोश के साथ डट कर आइए और अच्छे से अपना क्या करेंगे, 2024 में सीजीएल निकालिए, एमटीएस छोड़िए, सीजीएल निकालिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और हमेशा मैं ये कहती हूँ, जो भी जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया उन सभी को मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि डेफिनेटली भगवान ने आपके लिए इससे अच्छी जॉब रखी होगी, तभी आपको इसमें नाम नहीं आ पाया, ठीक है। तभी आपको ये उन्होंने जॉब नहीं दी, क्योंकि उससे अच्छा आपके लिए गिफ्ट है। तो ऐसा पॉजिटिव होकर आप अच्छे से तैयारी करें, तो आपके लिए और अच्छा फ्यूचर में इससे बेटर जॉब आपके लिए होगी, तभी एमटीएस आपको नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे सोच के तैयारी करेंगे तो बढ़िया से पॉजिटिव होकर बढ़िया से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में चैनल पर पढ़ाती हूँ, इंग्लिश की प्रिपरेशन आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये तो आपकी सारी बात हो गई। और एक और हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई स्कोर कार्ड, बच्चे पूछ रहे हैं स्कोर कार्ड कब तक आने वाला है, आपके मार्क्स अभी तक नहीं आए हैं। तो मार्क्स की बात कर ली जाए तो वो भी नोटिस में आपका लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन जो पूरा रिजल्ट का आया है कि भाई बहुत ही जल्द आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर स्कोर कार्ड मेंशन हो जाएगा, यानी कि मार्क्स आपको पता लग जाएंगे, कुछ ही दिनों में साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो उसकी चिंता मत करिए, बहुत ही जल्द आपको अपने मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई 18 से 25 एज ग्रुप में आपकी कितनी कट ऑफ गई है, कितनी कम गई है, कौन कौन से स्टेट्स की, तो वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 18 से 25 एज ग्रुप की। तो ये आपकी जो मैंने लिख रखी है कट ऑफ, ये आपकी क्या है, 18 से 25 एज ग्रुप की है, ठीक है। इसमें आपके कितने कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट हुए थे एमटीएस में, 8519, उनकी ये कट ऑफ है। और ये इस हर कैटेगरी वाइज है कि किसकी
कैटेगरी की कहाँ की सबसे ज़्यादा गई है, कहाँ की सबसे कम गई है, स्टेट वाइज, कैटेगरीज वाइज, तो वो हम लोग देख लेते हैं भाई। चलिए सबसे पहले देखते हैं यूआर कैटेगरी की। तो भाई यूआर कैटेगरी की 18 से 25 एज ग्रुप एमटीएस की आपकी कितनी गई है, 141 कट ऑफ आपकी गई है ऑल इंडिया की। और बिहार की बात कर लें तो 140 कट ऑफ आपको देखने को मिली है यूआर कैटेगरी की, ठीक है। और सबसे कम यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कहाँ की गई है, तो वो महाराष्ट्र, तेलंगाना और वही तमिलनाडु, पुडुचेरी आपके और कर्नाटक, यहाँ की आपकी 125 गई है। सेम 125 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो लगभग सेम कट ऑफ आपकी यहाँ की गई है। तो महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु, पुडुचेरी हो गया, कर्नाटक हो गए, तो यहाँ की आपकी सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली है यूआर की, वो 125, और यूआर की 141 सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया की गई है, और उसके बाद 140 बिहार की गई है। ऐसे ही हम लोग अपना ओबीसी की देख लेते हैं। तो ओबीसी में आपकी 138 कट ऑफ मैक्सिमम गई है ऑल इंडिया की, बिहार की और छत्तीसगढ़, तीनों की सेम कट ऑफ है, 138 पॉइंट में समथिंग और है। और 124 आपकी सबसे कम गई है ओबीसी की कट ऑफ तेलंगाना और कर्नाटक की, ठीक है, दोनों की सेम है। तो यहाँ की ओबीसी की आपकी सबसे कम कट ऑफ क्या गई है, 124, और सबसे ज़्यादा गई है 138, 150 में से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 134 आपकी कट ऑफ देखने को मिली है, यहाँ पर भी ऑल इंडिया की सबसे ज़्यादा, उसके बाद 133 आपकी बिहार की देखने को मिली है, ठीक है। और 122 पे आपके तेलंगाना, केरला और वही तमिलनाडु, पुडुचेरी, इनकी आपकी कट ऑफ गई है कितनी, 122 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। लोएस्ट कट ऑफ मैक्सिमम आपकी 134 और 122 कौन से एज ग्रुप की, 18 से 25, जिसमें 8519 आपकी वैकेंसीज थी, कैंडिडेट्स आपके सेलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एससी कैटेगरी की, जो सबसे ज़्यादा आपका शॉकिंग रहा है, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी। तो एससी में आपका 141 मणिपुर जो है इसकी सबसे ज़्यादा आपकी कट ऑफ गई है, और 119 आपकी केरला और कर्नाटक की गई है, ठीक है। केरल और कर्नाटक की 119 गई है, और 141 आपकी मणिपुर की गई है एससी की मैक्सिमम कट ऑफ, जो बहुत ज़्यादा है एससी कैटेगरी की, ठीक है। इस ऐसे ही हमारी एसटी है, तो एसटी में गोवा की आपकी सबसे ज़्यादा गई है 129 मार्क्स, और 112 मार्क्स आपके वही तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इनकी गई है आपकी 112। यानी कि अगर हम लोग बात कर लें 18 से 25 एज ग्रुप में एसटी कैटेगरी की मैक्सिमम कट ऑफ कहाँ की गई है, तो वो गोवा, और मिनिमम कट ऑफ आपकी कहाँ की गई है, तो वो तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी आपके रहने वाले हैं, यानी कि 112 आपके मार्क्स, ठीक है। एचएच कैटेगरी की बात कर लें भाई तो 115 आपकी चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा गई है, और 87 सबसे कम वही तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। देखा होगा आपने ज़्यादातर स्टेट्स में आपको पता है इन्हीं की कम जाती है, तो यहीं पे ज़्यादातर आपके क्या मिलेंगे, महाराष्ट्र मिलेगा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये आपको देखने को मिलेंगे। ओएच की बात कर लें तो 129, देखिए ओएच की भी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गई है, और ओएच और एसटी की कट ऑफ इक्वल गई है मैक्सिमम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 129 हरियाणा की गई है, और लोएस्ट की बात कर लें तो 116 आपकी तेलंगाना की कट ऑफ देखने को मिली है। वीएच कैटेगरी की बात कर लें तो 132 चंडीगढ़ की गई है, चंडीगढ़ की सबसे ज़्यादा वीएच कैटेगरी में कट ऑफ गई है, और 121 केरल और कर्नाटक की आपकी देखने को मिली है। अदर पीडब्ल्यूडी की अगर हम लोग बात कर लें तो 120 देखिए मैक्सिमम आपको राजस्थान की देखने को मिली है, 120 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, और 92 मिनिमम है, इससे नीचे कोई भी कट ऑफ आपकी नहीं है, वो आपकी महाराष्ट्र की है, ठीक है। तो ये सारी आपकी कौन सी कट ऑफ थी कैटेगरी वाइज, और कौन कौन से स्टेट की मैक्सिमम है, कौन से की लोएस्ट है कट ऑफ आपकी, ये सारी है। तो जिस भी बच्चे को अगर आपने सही से रिजल्ट अभी नहीं देख पाया है, तो मैंने सब आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि भाई आप लोग पूछते हैं मैक्सिमम कितनी गई है, मिनिमम कितनी गई है, तो वो आपको सब इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। 18 से 25 एज ग्रुप ये हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूआर 141, 125 आपकी लोएस्ट गई है। सबसे ज़्यादा आपका एससी कैटेगरी का शॉकिंग था कि एससी कैटेगरी की बहुत ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखने को मिली है, 141, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 18 से 25 एज ग्रुप। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी 18 से 27 एज ग्रुप की, ठीक है, कि इसमें आपकी कितनी कट ऑफ देखने को मिली है।
चलिए अब देख लेते हैं 18 से 27 एज ग्रुप जो है उसकी आपकी कितनी मैक्सिमम गई है, कितनी लोएस्ट गई है, मिनिमम गई है, कौन से स्टेट की गई है, वही कैटेगरी वाइज हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, 2736। ठीक है, इसमें सारी आपकी वैकेंसीज फिल हो गई हैं, जितनी वैकेंसी उतने कैंडिडेट, जैसा कि 18 से 25 में था। उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं भाई, ईएसएम आपका रह गया था 18 से 25 एज ग्रुप में कि ईएसएम की कहाँ की सबसे ज़्यादा गई है, कहाँ की सबसे कम। तो आंध्र प्रदेश की आपकी देखिए, आंध्र प्रदेश की 120 गई है और महाराष्ट्र की आपकी 74 गई है, यानी कि 74 सबसे कम महाराष्ट्र की आपकी ईएसएम एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ देखने को मिली है और 120 सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की आपको देखने को मिली है कट ऑफ एक्स सर्विसमैन में 18 से 25 एज ग्रुप में। अभी जब हम लोग कर रहे थे तो ईएसएम मैंने लिखना भूल गई थी, तो इसलिए मैंने अभी आपको बता दिया। तो अब देख लेते हैं फिर से 18 से 27 की। तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो भाई 142 झारखंड की आपकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की और 125 वही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक की आपको देखने को मिली है 125 यूआर कैटेगरी में, मैक्सिमम 142 और मिनिमम 125। ठीक है, ये आपकी गई है। तो इस तरीके से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लगभग कितने रॉ मार्क्स हैं और कितना आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल पाया, कि भाई आपकी कट ऑफ मतलब जिनका बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो इस हिसाब से अपना लगा सकते हैं कि उनको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला होगा, कि वो मैक्सिमम में नहीं आ मतलब मिनिमम कट ऑफ में आप लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो एक आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरे इतने रॉ मार्क्स थे, मिनिमम इतनी गई है, यानी कि मेरे इतने नंबर बने होंगे नॉर्मलाइजेशन में। तो ऐसे आप अपना नॉर्मलाइजेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ओबीसी कैटेगरी की अगर बात कर लें तो 140 गई है आपकी बिहार की और 125 देखिए यूआर और ओबीसी की मिनिमम कितनी है, सेम है, कर्नाटक की, तेलंगाना वही, तमिलनाडु, पुडुचेरी आपकी, यहाँ की आपकी 125 सबसे कम गई है, सब में आपकी यहीं की कम गई है, यानी कि इन वाले स्टेट्स में सभी की सबसे ज़्यादा कम गई है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 137 आपको देखने को मिली है झारखंड में आपकी यूआर की भी मैक्सिमम थी और ईडब्ल्यूएस की भी आपकी देखिए मैक्सिमम है और 123 वही आपका केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप यहाँ पर आ गया है, उसकी मिनिमम गई है 123 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपकी कट ऑफ। ईएसएम की अगर हम लोग बात कर लें भाई एक्स सर्विसमैन की, तो यहाँ पर मैक्सिमम आंध्र प्रदेश की आपको देखने को मिली है 117 और यहाँ पर भी देखिए 18 से 25 में जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश की आपकी 120 देखने को मिली थी, मतलब आंध्र प्रदेश की ही ईएसएम 18 से 25 में भी ज़्यादा थी और यहाँ पर भी ईएसएम आपकी 18 से 27 में आंध्र प्रदेश की ही ज़्यादा है, यानी कि 117 और 74 आपकी यहाँ पर महाराष्ट्र की गई है। सेम आपकी कट ऑफ 74 यहाँ पर भी गई थी 18 से 27 एज ग्रुप में, 18 से 25 एज ग्रुप में। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात कर लें तो 130 आपकी चंडीगढ़ और बिहार की गई है, सबसे ज़्यादा बिहार आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी हर इस कैटेगरी की वो बिहार में देखने को मिलेगी। ठीक है, 130 गई है और 119 आपकी केरल और कर्नाटक की देखने को मिली है। एसटी की 141 देखिए कितनी ज़्यादा, आंध्र प्रदेश ने इस बार बहुत ज़्यादा 18 से 27 एज ग्रुप में देखिए आंध्र प्रदेश में ज़्यादातर कैटेगरीज की आपकी ज़्यादा कट ऑफ गई है 141 और 112 आपकी वही तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र की आपकी देखने को मिली है 112, यानी कि ये लगभग सेम है। देखिए पॉइंट्स में कुछ अंतर था तो डायरेक्ट मैंने 112 लिख दिया है। ठीक है, तो ऐसे सारे आपके 4 स्टेट आ गए, लगभग 112 पॉइंट समथिंग उन स्टेट्स की गई है। ठीक है, एचएच की बात करें तो 114 असम में मैक्सिमम, 86 तमिलनाडु में मिनिमम आपकी गई देखने को मिली है। ओएच की 127 हरियाणा, ठीक है, और 116 में कर्नाटक और केरल की आपको देखने को मिली है मिनिमम कट ऑफ। वीएच की बात करें तो 128 चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है और 121 केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी वहाँ की आपको देखने को मिली है वीएच की 121 मिनिमम और 128 मैक्सिमम चंडीगढ़ की। ठीक है, अदर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 119 हरियाणा की गई है और 91 तेलंगाना की आपकी सबसे कम कट ऑफ देखने को मिली है। ठीक है, तो एक बार सही से अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कि भाई 18 से 27 एज ग्रुप में कौन सी कैटेगरी की कितनी गई है, किसकी मैक्सिमम है, किसकी लोएस्ट है, और 18 से 25 मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। तो एक बार फिर से आप लोग देख लेना और आप लोग इस तरीके से अपना नॉर्मलाइजेशन आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया लग सकता है जब तक स्कोर कार्ड नहीं आ रहा आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपने हवलदार की। ठीक है, हवलदार की बात कर लेते हैं कि वहां पर आपकी कितनी कट ऑफ हर कैटेगरी की कौन से स्टेट की देखने को मिली है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनली हमारे हवलदार की, कि हवलदार की आपकी कितनी कट ऑफ देखने को मिली है, कहाँ की मैक्सिमम है, कहाँ की मिनिमम है। सबसे पहले आपकी वैकेंसीज कितनी थी, 529 आपकी वैकेंसीज थी, और फिल कितनी हुई है। सबसे बड़ा यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या रहा है कि 529 आपकी वैकेंसीज थी और हमारी फिल ओनली 195 हुई है, यानी कि बस 195 वैकेंसीज आपकी फिल हुई हैं और 334 बची हैं आपकी, यानी कि 334 आपकी जो है वो खाली रह गई हैं। ठीक है, इस पर एसएससी को जरूर वर्क करना चाहिए। हम लोगों ने कहा भी था कि भाई या तो कैंडिडेचर विड्रॉल वाला ऑप्शन, ठीक है, वो करा जाए कि लोग अपना विड्रॉ कर लें ताकि और लोगों को मौका मिला है। तो 334 जो लोग हैं, मतलब ये इन लोगों को मौका मिल सकता था, लेकिन वो सीटें खाली हो गई और अब ये सीट्स आपकी कहाँ जुड़ेंगी, 2023 वाले में जुड़ने की पूरी उम्मीद है कि उसमें आपकी ये वैकेंसीज फिल कर ली जाएंगी। और कट ऑफ आपको पता ही है कि भाई कितनी ज्यादा है, अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कट ऑफ पे ही। तो 195 सिर्फ आपके 529 में सेलेक्ट किए गए हैं। दूसरी बात ये कि काफी बच्चों ने स्किप करा है, जैसे कि हम लोग ने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा कि कितने बच्चों को बुलाया गया, कितने अपीयर हुए, कितने सेलेक्ट हुए और उनमें प्रेफरेंस भी क्या थी। भाई बहुत से बच्चों ने एमटीएस भी, मेरे पास भी बहुत से बच्चों की जो कॉल और मैसेजेस आते थे ज्यादातर सब एमटीएस के ही होते थे, हवलदार के बहुत ही कम। हवलदार दिया है उन्होंने तो तीसरे चौथे नंबर पर है। तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको आपकी पोस्ट मिली, मतलब एमटीएस मिला है। आपने एमटीएस भरा है तो आपको एमटीएस में सिलेक्शन मिला है, हवलदार मिला है तो हवलदार में सिलेक्शन मिला है। हवलदार बहुत कम लोगों ने दिया है और उसमें से भी 195 सिर्फ आपके फिल हुए हैं, 334 आपकी सीट्स खाली रह गई हैं। ठीक है, तो ये इस पर एसएससी को थोड़ा वर्क करना चाहिए कि भाई सीट्स आपकी खाली ना जाएं, कैंडिडेचर विड्रॉल करें या फिर और कोई ऑप्शन हो सकता है, और कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई ना निकालें ताकि और बच्चों को भी मौका मिले। ठीक है, तो देखिए भाई यूआर कैटेगरी की बात करें तो दिल्ली की आप देख सकते हैं 163 कट ऑफ। ठीक है, 163 आपकी कट ऑफ देखने को गई है, किसकी गई है, दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली में आपकी 163, और आपने देखा था जब आपका रिजल्ट आया था तो 154 थी दिल्ली की कट ऑफ। और आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते भाई 150 का पेपर और 163 कट ऑफ, इतनी ज्यादा हाई की सीट्स आपकी खाली रह गई हैं। ठीक है, 163 दिल्ली और सीबीएन डीजीपीएम की भाई 133 आपकी मिनिमम गई है, मैक्सिमम 163। ओबीसी में भी देखा जाए तो दिल्ली की यूआर और ओबीसी दोनों सेम है, और वो भी दिल्ली की 163 पर दोनों लॉक हो गई हैं, और 131 यहाँ आपकी डीजीपीएम की कट ऑफ गई है मिनिमम। ठीक है, तो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आपकी कट ऑफ देखने को मिली। 150 का पेपर है और 163, अगर आप किसी को बताएंगे ना, पेरेंट्स को समझाएंगे तो वो भी कहेंगे क्या मुझे मतलब बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग क्या बच्चे, कि मतलब हम लोग को इतना बेवकूफ बना रहे हैं कि 150 का पेपर है और 163 मार्क्स चले गए। अगर आप किसी को बताएं तो वो भी समझेंगे कि बच्चे बिल्कुल बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, बिल्कुल रियलिटी है ये कि भाई 163 आपकी इतना नॉर्मलाइजेशन और इतनी हाई कट ऑफ कि 163 आपकी गई है। ईडब्ल्यूएस की 136 रांची में आपकी सबसे ज्यादा गई है, और 131 सीबीएन डीजीपीएम वहां की आपकी देखने को मिली है। ईएसएम की बात कर लें तो 121 मुंबई में आपकी सबसे ज्यादा एक्स सर्विसमैन की हाईएस्ट कट ऑफ है, और 96 डीजीपीएम की आपकी गई है मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से आपकी एससी की बात कर लेते हैं। 133 चेन्नई में आपको सबसे ज्यादा 133 मार्क्स देखने को मिली है एससी की कट ऑफ, और 131 आपको मिनिमम मिली है सीबीएन डीजीपीएम की। यहाँ की ज्यादातर कम ही आपकी कट ऑफ जाती है, इसलिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि मिनिमम में सीबीएन डीजीपीएम की ही आपकी कम गई है कट ऑफ। ठीक है, एसटी की 134 रांची, यहाँ पर भी रांची ने बाजी मारी है, सबसे ज्यादा एसटी की कट ऑफ 134, और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ यहाँ पर रांची में गई है, और मिनिमम आपकी 126 गई है डीजीपीएम की। ओएच की बात कर लें तो 132 रांची। देखिए बहुत सी सीटें खाली रहने की वजह से बस एक ही जगह आपका 132 है, सीट्स वैकेंट गई है, तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ नहीं, बस 132 मार्क्स हैं रांची में, वो भी ठीक है, वहीं पर आपकी सीट जो है वो फिल हो पाई है। एचएच की बात करें तो 103, वो भी सीबीएन में, यहाँ पर भी कोई मिनिमम और मैक्सिमम नहीं है, एक ही जगह आपकी मतलब एक ही जगह आपकी सीट फिल हो पाई है सीबीएन में। बाकी कहीं पर भी आपकी सीट्स वैकेंट रह गई हैं, या तो है नहीं या तो वैकेंट भी बहुत सारी रह गई, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है 334 सीट्स वैकेंट रह गई हैं। अदर्स में तो एक भी बच्चा नहीं लिया गया, जीरो, कोई कट ऑफ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हवलदार में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि एक तो बच्चों की ज्यादातर प्रेफरेंस एमटीएस ही रहता है, और जिन भी बच्चों का था तो वो कट ऑफ की वजह से बहुत ज्यादा वो हो गया। ठीक है, और आपने देखा स्टार्टिंग में कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कितने बच्चे हवलदार में कैसे क्या सेलेक्ट हुए हैं। तो ये आपका ओवरऑल पूरा
कट ऑफ का एनालिसिस था कि कहाँ की ज़्यादा गई है, कहाँ की कम गई है, कौन सी कैटेगरी की, कौन से स्टेट की, 18 से 25 एज ग्रुप, 18 से 27 एज ग्रुप और हवलदार, तीनों ही हम लोग ने डिस्कस कर लिए हैं। और आप लोग इस तरीके से अपना नॉर्मलाइजेशन भी थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं स्कोर कार्ड आने से पहले कि भाई मिनिमम इतनी है और मेरा नहीं हुआ है, मेरे रॉ मार्क्स इतने हैं, तो कितना मेरा नॉर्मलाइजेशन लगभग हो सकता है, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि भाई इतने मिनिमम गए हैं, यानी मेरे इतने मार्क्स नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल कट ऑफ थी। और अब हम लोग वही बात कर लें अगर कि भाई इसके बाद का आपका क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को, क्योंकि अब इसके बाद हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे कि भाई कैसे क्या आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए हैं, कौन सी डेट्स के होने चाहिए, कैसे क्या प्रोसेस रहने वाला है, फाइनल जॉइनिंग कब तक होगी, कब आप जाएंगे ऑफिस में अपना, ठीक है, कब तक क्या क्या होने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन आता रहेगा। और फटाफट से आपको ये वीडियो मैं बनाकर दूंगी कि भाई इसके बाद का आगे क्या प्रोसेस है, रिजल्ट के बाद का कब आपका डीबी होने वाला है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियोस। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और एमटीएस का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज़रूर ऐड हो जाइएगा भाई, कि क्योंकि हमारा साथ केवल रिजल्ट तक का नहीं, पूरा ज्वाइनिंग तक है, वहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा होगा, इस पर आप कॉल या मैसेज कभी भी करके पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर रहती है तो। और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को ऑल द बेस्ट भाई, मिठाई ज़रूर खिलाइएगा मुझे। ठीक है, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो गया है मिठाई ज़रूर खिला सकते हैं, मुँह मीठा करवाइए मेरा भी। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो बिल्कुल भी निराश ना हो बहुत ज़्यादा। हाँ, एक दो दिन खराब लगेगा, बिल्कुल लगेगा कि भाई मेहनत करी और जिनका एक आध नंबर से हो गया उनको बिल्कुल ख़राब लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है और जोश के साथ बढ़ना है आगे, और जो आपकी कमियां हैं उन पर काम करना है, अच्छे से तैयारी करके नेक्स्ट एग्जाम में बैठना है, एमटीएस का सीजीएल आपको पार करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।